नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महत्तम। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो इसमें श्री भगवान जी ने भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, जिसको सुनने से तुम्हें बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी के पूछने पर भगवान विष्णु ने इसे इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या का पत्नी बना कर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन के बड़े हौसला रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसी की घनी और ठंडी हवा का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंसे, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दोनों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उस ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी के पति के पूछा, नाथ, हम लोगों को यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश से अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम ध्यातम, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतने कहते ही आश्चर्य की घटना घटित हुई। उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप में त्याग कर भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उसे आधे श्लोक के ही महात्म्य से पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख के दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से ही मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चल गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता
जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुर में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह काल यह फल देने में उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? महादेवी जी बोली, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसके शुद्ध कर्म से भागवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्तम थोड़े से ही तुम्हें बताया हूँ। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। 7वें अध्याय में 1 से 3 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सत्य स्वरूप के तत्व सुनने के लिए सावधान कर उसे कहने की प्रतिज्ञा की। फिर उसे जानने वाले की प्रशंसा करके 27वें श्लोक तक उस तत्व को विभिन्न तरह से समझाकर उसे जानने का कारण को भी अच्छी तरह से समझाया और आखिर में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदैव और आदि यज्ञ सहित भगवान के समग्र स्वरूप को जानने वाले भक्तों की महिमा का वर्णन करके वह अध्याय समाप्त किया। लेकिन ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदैव और आदि यज्ञ, इन 6 बातों को मरण काल में भगवान को जानने की बात रहस्य समझ में नहीं आई। इसलिए अर्जुन पूछते हैं,